नीचे जाकर विराजमान हुए। शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। क्या नाम हो गया? जम के बोलिए, बटकेश्वर महादेव। फिर से बोलो। याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर, शिव की आराधना। भगवान शंकर बटकेश्वर के रूप में विराजमान। गुरुजी, अगर मान लो पति लोटा लेके नहीं जाए और पत्नी अगर लोटा लेने चले जाए मंदिर में और वो जल चढ़ाए, तो पति और पत्नी दोनों एक ही लोटा से पानी चढ़ा सके? हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे हो, पर दिक्कत एक जगह पे खड़ी हो सकती है। तो हमने उनसे पूछा इससे होगा क्या? तो फिर गुरुजी आधा आधा दोनों का हिस्सा में मिल जाए। हमने कहा दिक्कत एक जगह पे हो सकती है कि तुम कहो कि पति दान करेगा तो पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी दान करेगी तो पति को मिल जाएगा। आपको एक बात पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। पत्नी दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, दोनों हैं और दोनों साथ रह रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों दान अलग अलग करे, अलग अलग दान का महिमा बनाए। जल चढ़ाना है, साथ में पति भी लेकर जाए, पत्नी भी लेकर जाए। इसलिए पशुपति व्रत में 2 थाली जाती है, अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं। पर बाकी की जो पूजन हो, जिसमें मंडल बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाए, तुलस मातृका बनाई जाए, पंचलोक बनाए जाए, भद्र मंडल बनाया जाए, सर्वत्व बनाए, जो भी तुमने मंडल बनाए, ब्राह्मण जब पूजन कराने बिठाएगा तो एक थाली से पूजन कराएगा, एक कलश से पूजन कराएगा। विधान के साथ जब पूजन हो रही है तो पति पत्नी का जब गठजोड़ा बन गया तो एक थाली से पूजन। पति दान करेगा, पति को मिलेगा, पत्नी करेगी, पत्नी को मिलेगा। पर जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चला जाता है, पत्नी चली गई, फिर पति ने अगर 5 रुपए भी कहीं गौ माता के चारे में लगाए हैं तो उसमें पति के हिस्से में से 2.5 रुपए पत्नी के खाते में कटकर चले गए अपने आप। उसको काटा नहीं गया, अपने आप चले गए। पति पत्नी में से अगर एक भी अगर चले जाता है, एक भी अगर परमात्मा के धाम चले गया, तो फिर दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो कोई पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा, जो गया उसके खाते। साल भर में एक दिन चलनी में मुंह देखने से चार बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब खाए? एक दिन न खाएगी तो
एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होके बोली मुझे मालूम था, तुमने कहा था करवा चौथ में मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं री, 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे नाराज। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ हैं। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा, कहीं की एसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। 4 धाम उस सुख का तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से करे, माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाला। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई ही नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं।